एनालिसिस शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग जुड़े हुए न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। तो हम यहाँ पर एनालिसिस समझते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा। क्या नाम है आपका? उत्तम सोनी। उत्तम सोनी उत्तम सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तम सोनी से हम जानना चाहेंगे पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा था, मतलब 113 थे, मतलब और ठीक है। 113 नंबर है उत्तम सोनी के। चलिए, पेपर के आज थोड़ा सा लेट हो गए, सर्वर का इशू था, ऐसा कुछ हाँ, था? स्टार्टिंग में भी सर्वर का इशू था और काफ़ी लेट एग्जाम स्टार्ट हुआ, 3:30 समथिंग स्टार्ट हुआ। 3:30 के समथिंग लेट पेपर स्टार्ट हो। आप कुछ टॉपिक बता सकते हो कि मैथ से कहाँ से आया? मैथ से परसेंटेज और हाँ। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन थे दो। परसेंटेज और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस के भी थे। प्रॉफिट लॉस के भी हाँ। क्वेश्चन थे। अच्छा, रेशियो के तो नहीं थे। रेशियो के नहीं थे। नहीं। अच्छा, इसके अलावा हम रीजनिंग में बात करें? रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग थी, अल्फ़ाबेटिकल। कोडिंग Series डिकोडिंग थी। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज थी। सीरीज थी। Series। अच्छा, इसके Series अलावा का। सीरीज के और क्वेश्चन mirror देखने को image मिले। थे, मिरर इमेज के भी क्वेश्चन हमको देखने को मिले। और एक थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। फिगर आता है ना, हाँ, फिगर आते लाइन से। फिगर उनमें से। फिगर था। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें जो साइंस वाला पोर्शन था, उसका कुछ बता सकते हो? हाँ, साइंस में थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन। बायोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से 3-4। और फिजिक्स केमिस्ट्री? एक पूछा था उसका, सोडियम को वो पूछा था, मतलब सोडियम से वो रिलेटेड जो क्वेश्चन। शॉर्ट नेम होते हैं ना उसके, मतलब अच्छा, शॉर्ट नेम, फार्मूला, रासायनिक सूत्र या फार्मूला, रासायनिक सूत्र पूछे गए थे। अलग मुझसे ध्यान से नहीं सुनना आप इन चीज़ों को। और पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें, नहीं। इन्वायरमेंट से। नहीं। अच्छा, जो नया सब्जेक्ट रहा था मैनेजमेंट, उसको लेकर कैसा एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब मैनेजमेंट भी ठीक था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 15 से 20 समथिंग रहे होंगे। 15 से 20 क्वेश्चन मैनेजमेंट के लगता रहे। क्वांट और इंग्लिश सबसे ज़्यादा थे। क्वांट और इंग्लिश। 25 क्वेश्चन क्वांट के थे और हाँ। 25 इंग्लिश के थे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, पूरे 25 क्वेश्चन हमको देखने को मिले। 25 याद है मुझे। अच्छा, इसके अलावा बात करें इंग्लिश के कुछ टॉपिक याद है आपको? हाँ, इंग्लिश में सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम, स्पॉटिंग ऑफ एरर पूछा था, और एक्टिव पैसिव एरर फाइंडिंग और एक्टिव पैसिव। 3-4 क्वेश्चन थे एक्टिव पैसिव के। 3-4 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के थे। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें जो आपका जीएस वाला पार्ट है, जीएस वाले पार्ट में कहाँ से बने थे? जीएस में एमपीजी के थी, ठीक ठाक थी एमपीजी के, मतलब MPG के ठीक-ठाक थे। 2021 में यूनेस्को का जो वो मिला था ना टैग, अच्छा। तो मांडू या फिर इंदौर का कहीं का पूछा था उसमें। अच्छा, जीए टेक पूछा गया था। हाँ। और इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी? हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, 2 ही क्वेश्चन थे। पॉलिटी का 1-2 क्वेश्चन था। पॉलिटी के 1-2 एक ही रहा, 2 नहीं रहा, एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन रहा था। करंट अफेयर्स में कुछ? करंट अफेयर्स में एमपी का ही पूछा था, लेटेस्ट में जो करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर 2022 के पूछा था शायद। 2022 का पूछा था। इसके अलावा हम जो बात करें, आपका कंप्यूटर वाला पार्ट था। कंप्यूटर था, 10-15 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, अच्छे थे, मतलब कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन थे, इजीली सॉल्व हो गए इजी थे। हाँ, इजी भी थे, कुछ शॉर्ट की का था, मतलब कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, इस टाइप पी से क्या होता है, प्रिंट अच्छा। वाला था 1-2 क्वेश्चन। कंट्रोल सी, कंट्रोल पी से क्या होता है, शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट क्वेश्चन थे कहने का तात्पर्य। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बता सकते हो टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आई अंदर? नहीं, 3 घंटे का था, आराम से हो गया था। हम लोग तो 2 ही घंटे में करके बैठे थे, चेक कर रहे थे आराम से, मतलब 3 घंटे मतलब पहले अच्छी आपने तैयारी करके आए होंगे घर से? नहीं, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एक बात ये भी, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा हमको यहाँ पर मिला? काफ़ी मिलता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में हम मैथ लोग को रीजनिंग में benefit मिला। आपको स्ट्रांग होता है। और ऊपर से हम लोग का एसएससी में टाइमिंग कम में होता है, मतलब एग्जाम, इसमें तो काफ़ी कॉलेज का टाइम था 3 घंटे। तो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, इस चीज़ का हमको फ़ायदा मिला कि आप एसएससी एस्पिरेंट हो। ठीक है, और थोड़ा और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि कुछ टॉपिक हिंदी के याद हो आपको? हिंदी में पूछा था, समाज से पूछा था, 3-4 क्वेश्चन समाज से 3-4 क्वेश्चन थे। उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम प्रत्यय शब्द, था, 1 क्वेश्चन प्रत्यय का भी था। अलंकार? अलंकार 2-3 क्वेश्चन। अलंकार के भी 2-3 क्वेश्चन। अलंकार, समास और प्रत्यय। उपसर्ग नहीं पूछा था, प्रत्यय पूछा था। प्रत्यय पूछा था। आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे कि वहाँ पे इस तरह का इशू आया था या कुछ दिक्कतें आई जो अभी बच्चे देख रहे हैं, कि आपसे थोड़ा सा उनको मदद मिलेगी कि आप पहले जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पहले स्किप करके उन क्वेश्चंस पे मतलब अच्छा कर लीजिए, टाइम पर्याप्त रहता है। टाइम पर्याप्त रहता है। तो पहले आप जो क्वेश्चन आपसे डुएबल हो उसको कर लीजिए, ऐसा ना हो कुछ क्वेश्चन में आप फंस गए, टाइम ज़्यादा दे रहे, लास्ट में जो इजी क्वेश्चन थे वो भी आप छूट गए, मतलब या फिर ध्यान नहीं दे पाए आप उसमें। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हेल्प करी बच्चों के लिए, तो थैंक यू, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तैयारी मैंने की थी, लेकिन 4 दिन पहले ही सिर्फ। आप ये बता सकते हो कि पेपर कहाँ से? नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारे अगले एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं जो अभी पेपर देकर बाहर आए हैं, कोमल जी। वैसे तो आज सर्वर डाउन होने के कारण
थोड़ा सा ये भी थक गए हैं और शिफ्ट लेट छुट्टी थी, फिर भी हम यहाँ पे जानने के प्रयास करेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा कमल जी। जी सर मेरा स्कोर 102 रहा। अच्छा 102, 102 नंबर इनका स्कोर रहा। आपका पेपर कैसा रहा अंदर? पेपर काफ़ी अच्छा पेपर आया था। हाँ जी सर, मैथ्स वगैरह का? मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन थे उसमें और बाकी जीके से भी क्वेश्चन थे। जीके से थे, रीजनिंग से भी थे सर। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं लगा कि इनके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? इनके ज़्यादा देखने को मिला। ये बात आप आज भी समझ लीजिएगा कि मैथ रीजनिंग के पोर्शन हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी सर। और इसके अलावा साइंस का? साइंस के बहुत कम क्वेश्चन आए थे आज। साइंस के बहुत कम क्वेश्चन आए? बहुत कम थे। जी सर, साइंस के कम क्वेश्चन थे आज? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश में भी काफ़ी क्वेश्चन थे। इंग्लिश की काफ़ी क्वेश्चन थे। जी सर। अच्छा, आपसे बन रहे थे क्वेश्चन, आप सॉल्व कर रहे थे तो? हाँ जी सर, बन रहे थे। टाइम तो नहीं लग रहा था ज़्यादा? टाइम लग रहा था सर, रीजनिंग और मैथ्स में काफ़ी टाइम मतलब देना पड़ा क्योंकि उसमें रीजनिंग मैथ्स में काफ़ी टाइम हाँ। देना पड़ा। अच्छा, जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस था जो आपने देखा वो एसएससी वाला था, इसलिए उसने पेपर को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया। मोस्टली यहाँ पर हमारे जो बच्चे पटवारी वाले वो व्यापम की तैयारी वाले होते हैं तो उनको थोड़ा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। वरना आप ये बोलोगे कि एक बच्चा बोल रहा है पेपर जल्दी हो गया, एक धीरे हो गया, तो थोड़ा सा अंतर रहता है। जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट था वो कैसा रहा आपका? कंप्यूटर वाला पार्ट भी बहुत कम था, उसमें कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिले। अच्छा, आप बता सकते हो कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह कहाँ से क्वेश्चन आए थे? शॉर्टकट की से तो नहीं था क्वेश्चन, हाँ? लेकिन उसके बारे में मतलब उसके कुछ और पार्ट्स के बारे में पूछा था, जैसे मॉनिटर वगैरह, ये इनके बारे में मॉनिटर से क्वेश्चन, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस हमको देखने को मिले। और सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आया था। और सॉफ्टवेयर से भी आया था? किसका है, मतलब वो उनका नाम भी पूछा था कि इसके मतलब कि वो कौन है मतलब। अच्छा, ठीक है। और जीएस से कुछ याद है आपको? जीएस से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे सर। जीएस से अच्छे भी क्वेश्चन थे उसमें। हाँ। जैसे मध्य प्रदेश से प्रश्न देखने को मिले? नदियों से भी थे कुछ नदियों क्वेश्चन। से? जी सर। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन देखने को मिले आपको? हाँ जी सर, मध्य प्रदेश से थे काफ़ी क्वेश्चन। मध्य प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन थे। और कुछ हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे उसी में, मतलब हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। इसके अलावा करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर्स के थे कुछ 2-4 क्वेश्चन थे। 2-4 क्वेश्चन, यानी अब करंट अफेयर आने लगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, आप जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हो, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। उस स्तर पे आप भी समझते हो कि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं तो हम उनको ज़्यादा पढ़ लें। मैं अगर बात करूँ जो आपका हिंदी वाला पार्ट था, हिंदी वाला पार्ट अटेम्प्ट किया था आपने पूरा? हाँ जी सर, हिंदी वाला किया था और हिंदी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी थे और काफ़ी ज़्यादा भी। इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे हिंदी के, और हिंदी के अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत सरल क्वेश्चन थे। सरल क्वेश्चन थे, सरल हिंदी का सरल वाला। और पिछले 2-3 दिन से मैं देख पा रहा हूँ बच्चों का ये कहना है हिंदी का सरल आराम से बन रहा था। इसके अलावा हम जो बात करते हैं, आपका इंग्लिश वाला पार्ट था, इंग्लिश वाला पार्ट कैसा रहा? इंग्लिश वाला पार्ट भी अच्छा था, उससे भी कुछ मतलब उसके जैसे हिंदी में हम कहे तो विलोम और वो वैसे शब्द भी पूछे, विलोम शब्द वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो आपको कितनी बजे आए थे आप पेपर देने? सर हम आए तो यहाँ पर 12:30-1 बजे के बीच में थे। 12:30 बजे से स्टूडेंट यहाँ पर पेपर देने आया, और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो 7:42। अब जाके स्टूडेंट बाहर निकला है। तो मेरे भाइयों, घर से मेंटली प्रिपेयर होके आएँ कि अब उनको पेपर देने जाना है, और खाना वाना इन चीज़ों का आप देखें, क्योंकि अंदर आपको भी कई सारी चीज़ों की परेशानी आई है सर। काफ़ी परेशानी आई आप, क्योंकि लेट भी हुआ, मतलब एग्जाम में अंदर एंटर होने से पहले भी काफ़ी टाइम लगा, सर्वर डाउन चल रहा था। सर, और फिर हम जब एग्जाम हॉल में गए वहाँ पर भी बहुत टाइम लगा, और उसके बाद में फिर पेपर स्टार्ट हुआ। ये चीज़ें हमारी पेपर में बाधाएं आ सकती है, तो आप, मेरा ये कहने का तात्पर्य कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ, कि आप यहाँ पर आकर डिमोटिवेट ना हो जाए पेपर को देख। हमको पेपर अच्छे से करना है, कोई भी चुनौती हमारे सामने हो उसको हमको लेकर चलना है, ठीक है। तो आप कहाँ से हैं आप? सर मैं गांधीनगर से हूँ। गांधीनगर इंदौर से ये स्टूडेंट आए हैं। ये पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। आज पटवारी का पेपर दिया इन्होंने। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एकेडमी की ओर से, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। तो साथियों, मैं अभी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ा हूँ। बच्चे यहाँ पर 12 बजे पेपर देने आए थे, और 7:40 तक बच्चों से मैंने बात की, रिव्यू की, तो दे नहीं पा रहे थे। कोई बच्चे काफ़ी दूर गांव से आते हैं, तो उनमें से हमें 1-2 बच्चे जो लोकल इंदौर के थे उन्होंने हमें रिव्यू दिया। तो आप अभी जो सेकंड शिफ्ट का रिव्यू था, इन्हीं के आधार पे आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर बच्चों को जाना था, हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी गाँव से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि पेपर कैसा रहा, तो बोला सर हमें जल्दी जाना है, और आप सभी को पता है ये 12 बजे के बाद अभी जाके छूटना एक बहुत लंबा समय हो जाता है। यहाँ पर बच्चे किस तरह से अंदर अपने आप को मैनेज कर रहे होंगे, पेपर दे रहे होंगे, और पेपर में जो
8 पार्ट है, उनको सॉल्व करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे डटे रहे और पेपर उन्होंने सॉल्व किया और अब भी निकले। तो आज यहाँ पे 1 से 2 बच्चे का मैंने आप सभी के सामने एनालिसिस लेकर यहाँ पर प्रस्तुत किया। फिर कल मैं आपको नई शिफ्ट का आपको एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकेडमी के चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।